सचिन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित होता है। मुझे प्रभु से बल मिलता है। जो मुझे बल प्रदान करती हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सबसे पहले हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने आज हमें यह मौका दिया है, जो कि हम यहाँ पे एक साथ मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करने के योग्य बन जाते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 वचन संख्या 16 में पवित्र वचन कहता है कि अंधेरा होने से पहले ही, इससे पहले कि अंधकारमय पहाड़ियों पर तुम्हारा पैर ठोकर खाए, अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करें। इस समय हम महाउपवास काल में प्रवेश कर चुके हैं। महाउपवास काल मेल मिलाप करने का समय है, आशीष का समय है, कृपा पाने का समय है, अनुग्रह पाने का समय है। हमारे जीवन में पाप और अंधकारमय होने से पहले ही हम उस प्रभु की स्तुति और आराधना करें, जैसे कि अभी हमने वचन में सुना है। आज से 2000 साल पहले प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दर्द वह भुगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों के द्वारा ही आज हम भले चंगे हो गए हैं। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने हमारे लिए कलवरी पहाड़ पर अपने आप को बलिदान चढ़ाया है। प्रभु के उस प्रेम को हम स्मरण करते हैं और धन्यवाद देते हैं और उस स्तुति और उसकी आराधना करते हैं। बोलो जय, मिलकर जय। जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
संत योहान का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 17। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। आइए हम सब अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे ढिठाईपन के पापों से मुझे शुद्ध कर, जिससे कि मैं निर्दोष बना रहूं। प्रभु मुझ पर पाप का प्रभुता ना होने दे, जिससे कि मैं देश देश में निर्दोष रह के तेरी स्तुति और आराधना कर सकूं। प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर और मेरे मन को सुदृढ़ बना दे। अपने सानिध्य से मुझे अलग न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित मत कर।
Jesus Lord. आइए हम इस समय अपने आँखों को बंद रखें और अपने हाथों को खुला रखें और पूर्ण रूप से अपने आप को हम प्रभु के हाथों में छोड़ दें। अपने शरीर आत्मा को हम प्रभु को समर्पित करें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने दुख तकलीफों और परेशानियों को प्रभु को समर्पित करते हुए इस समय हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 और 2 में प्रभु कहता है कि इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में तुम्हारे दास और दासियों के ऊपर भी मैं अपने आत्मा को उतारूंगा। हम सभी शरीरधारी हैं। प्रभु सभी शरीरधारियों के ऊपर अपना आत्मा को उंडेलना चाहता है। उसके लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करते हैं। जिस तरह प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के लिए एक हृदय, एक मन, एक चित्त होकर प्रार्थना करते रहे, उसी तरह हम इस समय एक हृदय, एक मन होकर उस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें जिसे प्रभु ने देने का वादा किया है। जिस तरह पेंतेकोस्त के दिन प्रभु ने अपने आत्मा को प्रेरितों के ऊपर भेजा और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे, वही पवित्र आत्मा पर प्रभु आज भी हमें देना चाहता है। उसके लिए हमें अपने विश्वास के द्वार को प्रभु के लिए खोलना है। आइए हम इस गीत को गाते हुए पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम इस गीत को गाएं और पवित्र आत्मा को हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में स्वागत करें। Se वो
लिए मौन भोजन और मन ही मन प्रभु से हम बातचीत करें। प्रणाम मैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सरी मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सभी पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय यीशु की। आज की इस रात्रि जागरण प्रार्थना में जीवन ज्योति आश्रम दिल्ली की ओर से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस रात्रि जागरण प्रार्थना में रेवरेंड फादर देशपाल कुजूर हमारे बीच में है। रेवरेंड फादर देशपाल कुजूर जसपुर तहसील छत्तीसगढ़ से हैं और इस समय कासाबेल पाइस में एक सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में प्रभु की सेवा कार्य कर रहे हैं। रेवरेंड फादर देशपाल कुजूर स्वभाव के सरल और विनम्रता के धनी हैं। आज के प्रवचन का मूल विषय संत मत्ती के पवित्र सुसमाचार उसके अध्याय 3 और 17 से लिया हुआ है। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं आप सबों की ओर से रेवरेंड फादर देशपाल कुजूर का मैं स्वागत करता हूं। आइए हम बड़े भक्ति भाव के साथ में इस रात्रि जागरण प्रार्थना में हम भाग लेते हुए प्रभु की अपार आशीष को हम ग्रहण करें। धन्यवाद। जय यीशु की। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, हम सभी 40 के पुण्य काल में हैं। माता कलीसिया हम सबको एक सुअवसर प्रदान करती है कि हम हमारे पापों के लिए सच्चा पश्चाताप कर सकें। पाप के कारण जो हमारे रिश्ते और संबंध ईश्वर से और हमारे पड़ोसी भाई बहनों से टूट चुके हैं, 40 के इस पुण्य काल में सच्चा पछतावा करके एवं क्षमादान द्वारा हमारे उन रिश्तों को हम पुनः जोड़ सके और मजबूत बना सकें। 40 काल में हम सब एक महत्वपूर्ण तथ्य का स्मरण करते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु ने निर्जन प्रदेश में आत्मा की प्रेरणा से 40 दिन और रात पिता ईश्वर के सानिध्य में समय व्यतीत किया था। प्रार्थना और उपवास के माध्यम से पिता ईश्वर की योजना और इच्छा को जानने का प्रयास किया था। शैतान ने उनकी परीक्षा ली, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से शैतान की परीक्षाओं पर विजयी होकर अपने आप को सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार किया था। प्यारे भाई और बहनों, 40 का यह समय हमारे लिए भी आत्म अवलोकन करने और विश्वास के नवीनीकरण का समय है। माता कलीसिया ने भी 40 दिनों को अलग रखा है ताकि हम अपने प्रभु यीशु को उपवास, प्रार्थना, आत्म त्याग, बलिदान और भलाई के कार्यों के द्वारा अनुकरण कर सकें और इस तरह पास्का पर्व के लिए हमारे हृदय और मन को तैयार कर सकें। माता कलीसिया 40 के समय में प्रत्येक विश्वासी को मरुभूमि में प्रभु यीशु के अनुभवों को, उनकी आध्यात्मिकता और रहस्य एवं प्रभु के जीवन दर्शन पर मनन चिंतन करने का आह्वान करती है। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस रात्रि जागरण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के प्रवचन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु के इस वचन को हम लेते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17। इसमें कहा गया है,
और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह वाणी प्रभु यीशु के लिए तब कही गई थी जब प्रभु यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया था। ईश्वर की आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतरा था। यही वाक्य पुनः प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय में हम सुनते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। बाइबल के कई अन्य जगहों पर भी प्रभु यीशु को कई बार ईश्वर के प्रिय पुत्र के रूप में पुकारा गया है। गाब्रिएल दूत ने भी कुंवारी मरियम को यही संदेश और यही नाम दिया था कि आप उनका नाम ईसा रखेंगी, जो सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगी। ईश्वर का पुत्र होना प्रभु यीशु की पहचान थी, उनकी पवित्र बुलाहट थी, और ईश्वर को प्रसन्न करना, ईश्वर की योजना और इच्छा को पूरा करना प्रभु यीशु के लिए चुना थी। प्रभु यीशु को पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शास्त्रियों और फरीसियों ने कई बार प्रभु यीशु की इस पहचान पर कि वह ईश्वर के पुत्र हैं सवाल उठाया था। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 7 में हम पाते हैं, यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। शैतान ने भी जब प्रभु की परीक्षा ली तब उनको उनकी ईश्वरीयता को सिद्ध करने की चुनौती दी। निर्जन प्रदेश में शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा के द्वारा हम सबों के लिए एक प्रेरणा मिलती है कि हम सब किस तरह शैतान की परीक्षाओं और प्रलोभनों का सामना कर सकें। प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी विश्वासों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह हम हमारे बुलाहटीय जीवन में अटिक रहें। इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, उनकी परीक्षा ली गई और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यीशु ने खुद के लिए इन प्रलोभनों को नहीं झेला, उन्होंने हमारे खातिर इन प्रलोभनों को झेला और उन पर विजयी हुए। प्रभु की परीक्षा से हमें एक सीख मिलती है कि किस तरह हम दूसरों के लिए अपने जीवन के परीक्षाओं, प्रलोभनों और कष्टों को सहते हुए प्रार्थना और ईश्वर की संगति में अपने बुलाहटीय जीवन को सफलतापूर्वक जी सकें। पिता ईश्वर ने हमें अलग अलग बुलाहट प्रदान किया है। जिस तरह से संत पौलुस लिखते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 12 पद संख्या 28, ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न लोगों को नियुक्त किया है, पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों को और तब चमत्कार दिखाने वाले, स्वस्थ करने वाले, परोपकारों, प्रशासकों, अनेक भाषाएं बोलने वालों को। प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, हमारे कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। पिता ईश्वर हमें न केवल अलग अलग कामों के लिए नियुक्त करते हैं, बल्कि हमारे लिए उन कामों को पूरा करने के लिए कृपाएं भी देते हैं। जिस तरह से पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमारी मुक्ति के लिए चुना था, उनको इस धरती पर भेजा था ताकि जो उनमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, पिता जिनको मुझे सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है
कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमारी मुक्ति के लिए एक माध्यम बनाया था। पिता ईश्वर ने हम लोगों में से प्रत्येक जन को चुना है। ईश्वर ने हम सबको एक माध्यम बनाया है ताकि हम लोगों की, समाज की, परिवार की, कलीसिया की और देश की सेवा कर सकें। ईश्वर ने हम सबको एक माध्यम बनाया है ताकि हम परिवार, समाज, कलीसिया और देश की उन्नति के लिए काम कर सकें। ईश्वर ने हम सबको एक माध्यम बनाया है ताकि हम परिवार, कलीसिया, समाज और देश में ईश्वरीय प्रेम, शांति, सद्भावना, भाईचारा और एकता स्थापित कर सकें। ईश्वर ने हम सबको माध्यम बनाया है ताकि हम ईश्वर की महिमा के लिए कार्य कर सकें। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में इसी बुलाहट के बारे में हम वचन सुनते हैं। उसमें कहा गया है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। जिस तरह से वचन कहता है, ईश्वर ने आपको और मुझको चुना है, नियुक्त किया है ताकि हम फल उत्पन्न करें। ईश्वर अपनी इस योजना के पूरा करने के लिए हमें कृपाएं देता है। हमें धन संपत्ति दिए हैं, कई गुणों से विभूषित किए हैं, अच्छे पद और नौकरी दिए हैं। परंतु प्यारे भाई और बहनों, एक प्रश्न उठता है कि क्या हम अपने बुलाहटी जीवन से खुश हैं? क्या हम अपने बुलाहटी जीवन से संतुष्ट हैं? कई लोग अपने बुलाहटी जीवन में संतुष्ट नहीं होते। कई बार हमारा वैवाहिक जीवन असफल हो जाता है। कई बार हमारा धर्म संघीय जीवन और पुरोहिताई का जीवन असफल हो जाते हैं। कई परिवारों में माता पिता बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। कई अच्छे पद में रहते हुए भी माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। कई बार हम हमारे पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हो पाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब कभी भी हमारे बुलाहटी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, जब कभी हम हमारे बुलाहटी जीवन में असफल हो जाते हैं, तब हम सभी को प्रभु यीशु के बुलाहटी जीवन पर मनन चिंतन करनी होगी। प्रभु यीशु का बुलाहटी जीवन हम सबको प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है कि हम अधिक उत्साह से और सक्षमता से जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। शैतान के द्वारा प्रभु की परीक्षा का वृतांत प्रभु यीशु की बुलाहटी जीवन की चुनौतियों को, प्रलोभनों को, उनकी आध्यात्मिकता और प्रभु के जीवन दर्शन, उनका समर्पण एवं बुलाहटी जीवन की सफलता के लिए संघर्ष को दर्शाता है। आइए हम प्रभु की परीक्षा की तुलना करते हुए हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों को, प्रलोभनों को, परीक्षाओं को, हमारी कमजोरियों को, पाप को जानने का प्रयास करें। आइए हम मनन करें कि निर्जन प्रदेश में प्रभु की परीक्षा आपके लिए और मेरे लिए क्या संदेश देता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से आगे तक हम प्रभु की परीक्षा का वृतांत सुनते हैं। प्रभु की पहली परीक्षा थी, शैतान ने कहा था, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाएं। शैतान हमारी परीक्षा तब लेता है जब हम भावनात्मक या शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जब हम भावना में बह जाते हैं, जब हम अत्यधिक खुश और अत्यधिक दुखी होते हैं। शैतान उन क्षणों को हमें फंसाने के लिए चुनता है जब हमारे शरीर को किसी चीज की अति आवश्यकता होती है। जिस तरह प्रभु यीशु को 40 दिन और रात उपवास करने के बाद में
भूख लगी, शैतान ने प्रभु की परीक्षा लेने के लिए इसी क्षण को चुना। प्रभु की पहली परीक्षा को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, अपनी पहचान या चमत्कारिक शक्ति का दुरुपयोग। दूसरा, ईश्वर प्रदत्त चमत्कारिक शक्तियों का प्रयोग आत्म संतुष्टि के लिए। भाई और बहनों, शैतान ने यीशु की पहचान ईश्वर के पुत्र का दुरुपयोग करने का न्योता दिया। वे ईश्वर के पुत्र थे, वे ईश्वर की बराबरी कर सकते थे। शैतान ने उन्हें अपने ईश्वरीय शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रलोभन दिया। शैतान ने यीशु को चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग आत्म संतुष्टि के लिए करने का प्रलोभन दिया। निसंदेह यीशु को बड़ी दुविधा थी कि वह ईश्वर प्रदत्त चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग आत्म संतुष्टि के लिए करे या ईश्वर की योजना के अनुसार लोगों की सेवा के लिए। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारी पहचान ही हमारे लिए चुनौती बन जाती है। शैतान हमारी पहचान का पद और अधिकार का दुरुपयोग करने का प्रलोभन देता है। कई बार हम अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग भी करते हैं। ईश्वर ने हमें कई तरह से सक्षम बनाया है, परंतु हम कई बार हमारी नैतिक जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। समाज के प्रति और जरूरतमंद लोगों की सहायता के प्रति हम उदासीन होते हैं। कई बड़े पदों पर रहते हुए आत्म संतुष्टि एवं स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार, चोरी, घोटाला, अत्याचार, अन्याय और शोषण का पाप करते हैं। शैतान ने पहली परीक्षा में प्रभु यीशु को भौतिक चीजों के प्रति लालसा का प्रलोभन दिया था। यह हमारे इंद्रियों की इच्छा पूर्ति का प्रलोभन था, जो कई मायनों में शैतान के सबसे आम और सबसे खतरनाक प्रलोभन है। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने शरीर की वासना पूर्ति एवं इंद्रियों के सुख के लिए शैतान के इस प्रलोभन में फंस जाते हैं और कई तरह के पाप करते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंग रैलियां और इस प्रकार की और बातें। हम अपने पद, नाम, शोहरत और अपने धन संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए भोग विलास, मनोरंजन और लैंगिक सुख में लाखों रुपये खर्च कर देते हैं और इसका बुरा प्रभाव परिवार पर, समाज पर और प्रत्येक के जीवन में होता है। उदाहरण के लिए, विवाह के पहले संबंध, प्री मैरिटल सेक्स, बिना विवाह के एक साथ रहना, लिव इन रिलेशनशिप ने वैवाहिक संस्कार की पवित्रता को कम कर दिया है। गर्भपात जीवन के मूल्य एवं बच्चों के महत्व को कम कर दिया है। पोर्नोग्राफी और अश्लील चलचित्र ने शरीर की शुद्धता को नष्ट कर दिया है। नशापान और कई तरह के मादक पदार्थों का सेवन मनुष्य को हिंसक, अविश्वासी और स्वार्थी बना दिया है। उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद के कारण धार्मिक उत्साह, परोपकार के कार्य, सहिष्णुता और सामुदायिकता समाप्त हो रही है। अतः इस विषम और प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु यीशु का उत्तर हमें प्रेरणा प्रदान करता है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाली हर एक शब्द से जीता है। अर्थात भौतिक चीजों की अपेक्षा आध्यात्मिक भोजन जो ईश्वर की ओर से हमें मिलता है अधिक श्रेष्ठ है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी।
प्यारे भाई और बहनों, हमारा बुलाहटी जीवन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम ईश्वर की योजना और इच्छा को पहचान कर अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए समर्पित करें। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 में हम प्रभु की परीक्षा के बारे सुनते हैं। प्रभु की पहली परीक्षा में शैतान ने प्रभु से कहा था, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाएं। प्यारे भाई और बहनों, शैतान हमारी परीक्षा तब लेता है जब हम भावनात्मक या शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जब हम भावना में बह जाते हैं, जब हम अत्यधिक खुश और अत्यधिक दुखी होते हैं, निराश और हताश होते हैं। शैतान उन क्षणों को हमें फंसाने के लिए चुनता है। शैतान उन क्षणों को चुनता है जब हमारे शरीर को किसी चीज की अति आवश्यकता होती है, जब हमारा शरीर किसी चीज की इच्छा करता है। जिस तरह से 40 दिन और रात उपवास के बाद प्रभु यीशु को भूख लगी, शैतान ने प्रभु की परीक्षा लेने के लिए इसी क्षण को चुना। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की पहली परीक्षा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, हमारी पहचान या चमत्कारिक शक्ति का दुरुपयोग। दूसरा, ईश्वर प्रदत्त चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग आत्म संतुष्टि के लिए। भाई और बहनों, शैतान ने यीशु को पहचान का दुरुपयोग करने का न्योता दिया। वे ईश्वर के पुत्र थे, वे ईश्वर की बराबरी कर सकते थे। शैतान ने उन्हें अपने ईश्वरीय शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रलोभन दिया। शैतान ने यीशु को चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग आत्म संतुष्टि के लिए करने का प्रलोभन दिया। निस्संदेह यीशु को बड़ी दुविधा थी कि वह ईश्वर प्रदत्त चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग आत्म संतुष्टि के लिए करे या ईश्वर की योजना के अनुसार लोगों की सेवा के लिए। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारी पहचान ही हमारे लिए चुनौती बन जाती है। शैतान हमारी पहचान का, पद और अधिकार का दुरुपयोग करने का प्रलोभन देता है। कई बार हम अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। ईश्वर ने हमें कई तरह से सक्षम बनाया है, परंतु हम कई बार हमारी नैतिक जिम्मेदारी से दूर भाग जाते हैं। समाज के प्रति और जरूरतमंद लोगों की सहायता के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। कई बड़े पदों पर रहते हुए आत्म संतुष्टि और स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार, चोरी, घोटाला, अत्याचार, अन्याय और शोषण का पाप करते हैं। शैतान ने पहली परीक्षा में प्रभु यीशु को भौतिक चीजों के प्रति लालसा का प्रलोभन दिया था। यह हमारे इंद्रियों की इच्छा पूर्ति का प्रलोभन था, जो कई मायनों में शैतान के सबसे आम और सबसे खतरनाक प्रलोभन है। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने शरीर की वासना पूर्ति एवं इंद्रियों के सुख के लिए शैतान के इस प्रलोभन में फंस जाते हैं और कई तरह के पाप करते हैं। जिस तरह से संत पौलुस ने शरीर के कुकर्म को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, मतवालापन, रंगरैलियां, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी और इस प्रकार की और बातें। हम अपने पद, नाम, शोहरत और अपने धन संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए भोग विलास, मनोरंजन और लैंगिक सुख में लाखों रुपये खर्च कर देते हैं और इसका बुरा प्रभाव परिवार पर, समाज पर और प्रत्येक के जीवन पर होता है। जैसे उदाहरण के लिए प्री मैरिटल सेक्स, विवाह के पहले शारीरिक संबंध,
लिव इन रिलेशनशिप, बिना विवाह के एक साथ रहना वैवाहिक जीवन की पवित्रता को कम कर दिया है। गर्भपात जीवन के मूल्य और बच्चों के महत्व को कम कर दिया है। पोर्नोग्राफी और अश्लील चलचित्र ने शरीर की शुद्धता को नष्ट कर दिया है। नशापान और कई तरह के मादक पदार्थों का सेवन मनुष्य को हिंसक, अविश्वासी और स्वार्थी बना दिया है। उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद के कारण धार्मिक उत्साह, परोपकार के कार्य, सहिष्णुता और सामुदायिकता समाप्त हो रही है। अतः इस विषम और प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु यीशु का उत्तर हमें प्रेरणा प्रदान करता है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाली हर एक शब्द से जीता है। अर्थात भौतिक चीजों की अपेक्षा आध्यात्मिक भोजन जो ईश्वर की ओर से मिलता है अधिक श्रेष्ठ है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में हम सुनते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्यारे भाई और बहनों, हमारा बुलाहटी जीवन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम ईश्वर की योजना और इच्छा को पहचान कर अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए समर्पित करें। प्रभु की दूसरी परीक्षा, शैतान ने प्रभु से कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो ऊपर से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। प्रभु की दूसरी परीक्षा में शैतान ने उसे अपनी पहचान कि वे ईश्वर के पुत्र हैं को सिद्ध करने के लिए उकसाया। उनको प्रलोभन दिया कि वह सिद्ध करे कि वह ईश्वर के द्वारा भेजे गए मसीह हैं। शैतान ने प्रभु को कुछ ऐसा करने के लिए उकसाया जो बहुत ही अद्भुत हो, ऐसा करतब जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, उनका नाम और शोहरत हो। उनके अद्भुत कार्यों को देखकर लोग यह समझने लगे कि सचमुच वे एक परलौकिक पुरुष हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, शैतान ने इस परीक्षा में यीशु को पिता ईश्वर की प्रेम का हेराफेरी करने और उनका ब्लैकमेल करने का प्रलोभन दिया। ईश्वर की दयालुता और प्यार में संदेह करने का प्रलोभन दिया। यह एक आत्महत्या का प्रलोभन था। यीशु का उत्तर था, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हम ईश्वर पर संदेह करने लगते हैं, ईश्वर से शिकायत करते हैं कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करने के बावजूद यह घटना मेरे साथ ही क्यों घटित होती है। कई बार किसी अनहोनी घटना के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का दुरुपयोग, जैसे हाई स्पीड से वाहन चलाना, इस तरह से कहा जाता है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, और इसके द्वारा ईश्वर को हम परीक्षा में डाल देते हैं कि क्या वाकई ईश्वर मुझे बचा सकते हैं। हमारे बीच कई आत्महत्या की घटनाएं होती हैं। हम हमारे जीवन के मूल्य को समझ नहीं पाते हैं। कई तरह की नशीली वस्तुओं का सेवन करके हम अपने शरीर और जीवन को धीरे धीरे मार देते हैं। प्रभु की दूसरी परीक्षा हमें संदेश देता है कि हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है और ईश्वर हम सबका ख्याल करता है। वह हमारे जीवन में अपनी योजनाएं पूरा करता है। ईश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। जिस तरह से नबी ईसाया के ग्रंथ में अध्याय 43 पद संख्या 4 में लिखा गया है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ईश्वर ने हमें से प्रत्येक जन को चुना है। हमारे जन्म से पहले हमको जाना है,
हमारे लिए योजनाएं बनाई और हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि हमारे माध्यम से और आपके माध्यम से ईश्वर की महिमा के कार्य हमारे भाई बहनों के बीच में हों। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। ईश्वर ने हमें सुंदर जीवन दिया है, अतः जीवन को किसी भी तरीके से नष्ट करना ईश्वर के लिए प्रिय नहीं है, ईश्वर के लिए स्वीकार्य नहीं है। चालीसा का यह समय हमारे लिए ईश्वर के असीम प्यार को अनुभव करने का समय है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद ईश्वर पर विश्वास को दृढ़ करने का समय है। प्रभु की तीसरी परीक्षा, शैतान ने प्रभु से कहा, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। शैतान ने यीशु को संसार के वैभव, भोग विलास और राजनीतिक शक्ति का प्रलोभन दिया और इसके जरिए शैतान ने प्रभु यीशु का ईश्वर पिता के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता की परीक्षा ली। शैतान कई बार सांसारिक और भौतिक चीजों से हमें फंसाने का प्रयास करता है। शैतान हमेशा हमारे मन में ईश्वर के प्रति संदेह पैदा करने का प्रयास करता है कि क्या वास्तव में ईश्वर अच्छा है, भला है, क्या उनकी योजना पर विश्वास किया जा सकता है। शैतान हमेशा प्रयास करता है कि एक बार हमारा विश्वास और आस्था ईश्वर के प्रति कमजोर हो जाए, ताकि वह हमारी आस्था को किसी वस्तु पर या किसी मनुष्य पर केंद्रित कर दे। शैतान के प्रलोभनों में आकर हम सांसारिक चीजों को, पैसे, धन संपत्ति, मान सम्मान और अधिकार को ही ईश्वर मान बैठते हैं। अपनी सारी समस्याओं का समाधान सांसारिक चीजों में खोजते हैं। हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हमें ईश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। हमारे धर्म, प्रार्थना और परोपकार हमारे लिए मायने नहीं रखता है। वर्तमान युग में हमारे लिए ईश्वर की आराधना करना एक चुनौती सा हो गया है। बहुत से भाई बहन, माता पिता धर्म और चर्च से दूर होते जा रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपाओं के बावजूद हम कई बार ईश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं हो पाते हैं। पैसा, नाम, शोहरत, संपत्ति पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। परिवार, बच्चे, ईमान, नैतिकता, सद्भाव और एकता हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि धन संपत्ति संग्रह करना हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य हो गया है। परंतु प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकती। पुनः संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले पर अपनी आत्मा को खो दे। प्रभु यीशु शैतान की इस परीक्षा पर विजय पाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की इच्छा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। उन्होंने दास का रूप धारण कर, हाँ, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6। प्रभु यीशु ने ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि महत्व दिया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 39 में पढ़ते हैं, गेतसेमानी बारी में उन्होंने प्रार्थना किया, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान दें, ईश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ करें। हम हमारे जीवन के लिए और उनके द्वारा प्राप्त वरदानों के लिए निरंतर धन्यवाद देते रहें। प्यारे भाई और बहनों, इन तीनों परीक्षाओं को जीतकर प्रभु यीशु ने अपना संपूर्ण जीवन
ईश्वर के लिए समर्पित किया। उन्होंने सांसारिक वैभव को अस्वीकार किया। ईश्वर को उन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया। उनके लिए आध्यात्मिक भोजन ईश्वर के वचन थे। ईश्वर की योजना को पूरा करना उनका सर्वोपरि कर्तव्य था। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी कि वह ईश्वर के लिए जिए, ना कि अपने स्वार्थ और आत्मसंतुष्टि के लिए। इन 3 परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर प्रभु यीशु अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया। वह ईश्वर की आज्ञा पालन के लिए, मानव जाति की मुक्ति के लिए और ईश्वर और मनुष्य के बीच टूटे रिश्तों को पुनः स्थापित करने के लिए दुख भोग और क्रूस मरण को स्वीकार किया। उन्होंने आत्म त्याग किया और हम सब विश्वासियों को भी आत्म त्याग करने की प्रेरणा दी। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु ने प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर की इच्छा को पहचाना और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से शक्ति और प्रेरणा प्राप्त की। प्यारे भाई और बहनों, हम भी प्रभु यीशु की तरह हमारे जीवन के लिए और उनसे प्राप्त कृपा दानों के लिए ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहें और बड़ी ही विनम्रता से हमारे जीवन को उन्हें समर्पित करें। हर रोज प्रार्थना, मनन, ध्यान और उपवास से ईश्वर की इच्छा और योजना को पहचानने का प्रयास करें। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम हर प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर की सहायता मांगे, उन पर भरोसा रखें और हम हमारे जीवन में ईश्वर का चमत्कार और आशीष देख पाएंगे। सभी माता पिता भाई बहनों को चालीसा की शुभकामनाएं एवं पुनर्जीवित प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हो। ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। फिर से एक बार प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया आप लोगों के सामने अपनी गवाही देने के लिए। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। 2006 में जब मैं दिल्ली आया तो प्रभु ने प्रबंध करके मुझे नौकरी दिलाई थी, लेकिन 2006 से 2009 तक मैं एक रविवारीय ख्रिस्तीय ही था। उस वक्त मेरी पत्नी कैटेकिज्म पढ़ाती थी और हिंदी पाठक दल की एक सदस्य थी। चालीसा काल के समय पुण्य सप्ताह के लिए एक गॉस्पेल नैरेटर की आवश्यकता पड़ी, तो मेरी पत्नी ने मेरा नाम सिफारिश किया। हिंदी लेक्चर ने मुझे ये काम सौंपा और इस तरह मैं प्रभु के कार्य में भाग लिया और हर साल मुझे गॉस्पेल नैरेटर का काम दिया जाने लगा। मैं धीरे धीरे लघु ख्रिस्तीय समुदाय की बैठक में शामिल होने लगा और प्रभु ने मुझे ये कृपा दी और ये प्रेरणा दी कि मैं अपने एरिया में एक लघु ख्रिस्तीय समुदाय का गठन करूं, और इसमें प्रभु ने सफलता दिलाई। और मैं पारिश काउंसिल, फिर जब मेरी पत्नी मेरे बेटे को जन्म देने वाली थी तो उनकी जगह पर मैं कैटेकिज्म पढ़ाना शुरू किया। तो इस तरह से पारिश काउंसिल, लघु ख्रिस्तीय समुदाय और प्रभु ने और एक बड़ी मिनिस्ट्री सौंपी मुझे, और वो मिनिस्ट्री मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान के रूप में मिला, और वो है यूखरिस्ट मिनिस्टर। ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री थी, क्योंकि इसके द्वारा मैंने प्रभु को बहुत करीब से महसूस किया। लेकिन 2013 में जब मेरा बेटा हुआ, उस वक्त मेरे परिवार को मेरी समय की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी और मैं परिवार को ज़्यादा समय देने लगा।
क्योंकि ये उचित था मेरे लिए। और उसी वक्त उस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए शैतान ने मेरे विरोध कार्य करना शुरू किया और मुझे एक बहुत बड़े अपमानित दौर से होकर गुजरना पड़ा। चारों ओर मेरी निंदा की बात सुनाई देने लगी, अकारण मेरी निंदा होने लगी। शैतान मेरे कानों में निंदा के शब्द लेकर के आता। मैं बिल्कुल अंदर ही अंदर टूट रहा था। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों मेरी अकारण निंदा हो रही है? तो एक वचन मेरी ओर उछल कर आया उत्तर के रूप में, और वो वचन हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 और पद संख्या 4 और 6 में, जहां लिखा है, दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वर्ण की परख अग्नि में होती है, उसी प्रकार दीनहीनता की घड़िया में उसके कृपा पात्रों की। प्रभु से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, और वही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये वचन मुझे बहुत ज्यादा सांत्वना दिया। और उस वक्त मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा था, जहां लिखा है, इवन इफ यू सफर ह्यूमिलेशन बी पेशेंट, गॉड इज टेस्टेड बाय फायर। Similarly, the human character is tested in the furnace of humiliation. ये वचन मुझे दिल से छू लिया। Do not turn away from God. लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था अपने कलीसिया में जाना, क्योंकि जहां आपकी निंदा होती है, जहां आपको बदनामी सहना पड़ता है, you cannot stand there. आप वहां पर नहीं रह सकते। मेरे मन में ये विचार आ रहे थे कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाऊं। लेकिन प्रभु के कुछ जीवित संतों ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं एक दिन एक प्रभु के सेवक संत को फोन किया और उनसे अपनी सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताओ, अपने आप को क्वारंटाइन कर लो, अपने आप को प्रभु के साथ एकांत कर लो। मैं उनकी बातों को सुनकर बहुत अच्छा महसूस किया और इस तरह मैं ज्यादा समय प्रभु के साथ और परिवार के साथ बिताना आरंभ किया। एक दिन शुक्रवार का दिन था। मैं अपने पल्ली में मिसा पूजा बलिदान और आराधना के बाद बाहर निकला तो अपने परिवार के साथ मैंने देखा कि एक बस जो है जीवन ज्योति आश्रम बुरारी जा रही है। अंदर से एक आवाज सुनाई दी कि सुजित, इससे बेहतर और सबसे उत्तम अवसर आपके पास नहीं हो सकता कि आप अपने आप को प्रभु के साथ एकांत करें। और मैं अपने पत्नी से कहा और मैं सीधे उस बस में बैठ गया और जीवन ज्योति आश्रम पहुंचा। उस रात मैं एक अच्छा काउंसलिंग और पाप स्वीकार किया और उस रात्रि जागरण में पूरे जोर से चिल्ला कर प्रभु की स्तुति की। वहां के मधुर स्तुति आराधना के गीतों ने और शक्तिशाली प्रवचन, परम प्रसाद की आराधना, मिसा पूजा बलिदान और दिल को छूने वाले लोगों की गवाही ने मेरे आत्मा को सुकून प्रदान किया। और इस तरह से मैं हर रात्रि जागरण में वहां भाग लेना आरंभ किया। लेकिन 2016 में मैं फिर से एक परीक्षा में गिरा और वो परीक्षा थी बीमारी। मैं ट्यूबरकुलोसिस बीमारी में गिरा और शैतान उस वक्त मेरे कानों में आकर कहता था कि तुम पापी हो, इसीलिए ईश्वर तुमको बीमारी के रूप में दंड दे रहा है। मैं ये बातें सुनकर रो पड़ा। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु क्यों मुझे ये बीमारी सहना पड़ रहा है? तो प्रभु ने दवाई के रूप में परम प्रसाद दे दिया था, जिसे मैं नियमित रूप से ग्रहण किया। और उस वक्त जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, एक बार फिर से एक प्रभु का वचन उछल कर मेरी ओर आया सांत्वना देने के लिए। और वो वचन हम पढ़ते हैं
संत मती रचित सुसमाचार के अध्याय 10 और वचन 28 में जहां लिखा है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा का कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से प्रभु के वचन और परम प्रसाद ने मुझे उस बीमारी से बाहर निकाला। 2017 में जब मेरी बेटी हुई तो मुझे एक आर्थिक समस्या, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण से मैं एक बहुत बड़े कर्ज में फंस गया और मेरे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगे और इन प्रश्नों को बहुत कोशिश किया इनका हल ढूंढने के लिए कि क्यों ये मेरे जीवन में ये आर्थिक तंगी और कर्ज आया है। 2017 में जीवन ज्योति आश्रम पर एक बड़े बाइबल महोत्सव का आयोजन किया गया था और इन्हीं सवालों के साथ मैं पहली बार इतने बड़े बाइबल कन्वेंशन में भाग लिया। वहां पर प्रभु के महान सेवक ने अपने वचन की घोषणा में हमारे पारिवारिक जीवन में श्राप कैसे आते हैं, हमारे ख्रिस्ती जीवन में किस प्रकार के अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, इस पर प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने बताया कि 7 कारणों से हमारे जीवन में शैतान हमारे परिवार को हमें नष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। उनकी शिक्षा को सुनकर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। आगे उन्होंने ये भी बताया कि आपको कैसे ऐसे समस्याओं से, ऐसे अंधकार की शक्तियों से आपको बाहर आना है जो हमारे कैथोलिक कलीसिया में मौजूद हैं। और वो उस विधि को हम प्रायश्चित की विधि कहते हैं, रिपेरेशन। इस विधि को उस महान सेवक ने हम सभी लोगों से कहा कि आप अगर अपने जीवन में इस प्रकार के समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अंधकार की शक्तियों का सामना कर रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस को जरूर कीजिए। मैंने भी घर आकर के सारी बातों पर मनन चिंतन किया और उन्हें नोट कर डाला और मैं भी उस प्रायश्चित की विधि को पूरा करने में सफल हुआ। ये प्रभु की महान कृपा थी मुझ पर कि मैं उस पर कामयाब हुआ और ज्यों ही मैं उस प्रोसेस को पूरा किया, मेरे अंदर मैंने पाया बहुत सारे वरदानों को क्रियाशील होते हुए। और सबसे बड़ा वरदान जो है प्रभु के वचन की घोषणा करना, ये वरदान मेरे अंदर अपने आप क्रियाशील होने लगा। और इस तरह मैं अपने कैटेकिज्म स्टूडेंट लोगों की सहायता से एक समुदाय में पहुंचा और वहां पहली बार प्रभु के वचन की घोषणा की। लेकिन जब मुझे ये सब वरदान का अनुभव हुआ, ये कैसे हुआ, जब एक दिन मैं अपने चर्च में, अपने पल्ली के चर्च में बैठा हुआ था, दोपहर का समय था, तो मैंने देखा क्रूसित यीशु को मैं देख रहा था। तो वहां से एक आवाज मुझे सुनाई पड़ी, सुजित, जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस विधि के द्वारा अपने उद्धार को पाया है, वरदान को पाया है, क्या यह तुम मेरे लोगों को बताओगे? मैंने उनसे कहा कि ये कैसे संभव है मेरे लिए? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? क्या वे नहीं कहेंगे कि तुम सबसे पहले अपने परिस्थिति के बारे में सोचो, फिर हमें शिक्षा देने की बात करना? और ज्यों ही मैंने इन बातों को कहा, अपने आप मेरी आंखें बंद हुई और मैं क्रूसित यीशु के सामने अपने आप को खड़ा हुआ पाया, जहां पर लोग इकट्ठे होकर प्रभु पर दोष लगा रहे थे, उनका उपहास कर रहे थे, प्रभु का अपमान कर रहे थे और ये कह रहे थे कि यदि तुम सचमुच ईश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को क्रूस से नीचे उतारो और बचा कर देखो। इन शब्दों को सुनकर मेरी आंखें खुली और मैंने कहा, जी हां प्रभु। और फिर मैं अपने घर वापस लौटा और सारी बातों को अपने डायरी पर लिख डाला। और जब मैं वहां उस समुदाय में इन्हीं वचनों को घोषणा करने के लिए जब गया, वहां लोगों को प्रभु के वचनों ने स्पर्श किया, लेकिन फिर से दोबारा वहां जाने के लिए मुझे अवसर नहीं मिला। फिर मैं अपने एरिया में लघु ख्रिस्ती समुदाय के एक एनिमेटर से संपर्क किया और उनकी सहायता से
प्रभु के इन वचनों को घोषणा करना आरंभ किया और सफलतापूर्वक प्रभु की कृपा से उन वचनों को घोषणा कर पाया। उस वक्त परिवर्तन तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन 1 साल बाद एक दीदी ने खुद आकर के मेरे पास आकर के जब अपनी गवाही सुनाई तो मेरे आंख नम हो गए, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु किस प्रकार से कार्य करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु के वचन रोपे जाते हैं तो वो फलवंत होते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन अटल है। जहां वो रोपा जाता है वो फलवंत बनता है। और इस तरह से उनकी गवाही सुन करके फिर से एक दीदी के घर मैं प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए गया। वहां 4-5 दीदी लोग थे, उनको वचन बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरी बार जब गया तो वो घर बंद मिला। फिर एक दीदी ने अपने घर में मुझे बुलाया और उस तरह मैं प्रभु के वचन की घोषणा करने लगा। फिर वहां पर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर अपने पल्ली पुरोहित से अनुमति मांगकर ये कार्य को, इस मिशन को मैंने अपने घर में करना शुरू किया और 27 अक्टूबर 2018 को सफलतापूर्वक एक एडल्ट कैटेकिज्म के रूप में ये कार्य शुरू किया। और इस प्रकार से लोग मेरे घर आने लगे। हम 1 घंटा एक साथ बैठ करके प्रभु की स्तुति करते और उनके वचनों को सुनते। इस प्रकार से प्रभु ने जो कृपा मुझ पर दी, जिसके कारण से मैं ये सब कार्य करना शुरू किया। फिर 2018 में फिर से एक बार बाइबल कन्वेंशन में भाग लेने का अवसर मिला, जहां पर उसके महान सेवकों ने मंच पर से, उस बाइबल महोत्सव के मंच पर से सभी लोगों से आग्रह किया कि जो लोग अपने पल्ले में प्रार्थना दल का गठन करना चाहते हैं कृपया खड़े हो जाएं। ना जानते हुए कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया और उन्होंने वहां से, प्रभु के सेवकों ने वहां से, उस मंच से सभी लोगों के लिए प्रार्थना किया। और इस तरह मैं जब वापस वहां से लौटा, फिर से मैं अपने डायरी में इन बातों को लिखा और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं कैसे प्रभु का ये जो कार्य जो उनके सेवकों द्वारा हमें अभिषेक के रूप में मिला है, इसे संपन्न किया जाए। मैं प्रभु से प्रार्थना करना आरंभ किया और फिर से और एक बार प्रभु का वचन मेरी ओर उछल कर आया, जो हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 और वचन 5 और 6 में, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो। तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपने बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तुम सारे कार्यों में उसका ध्यान रखो और वही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। और जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब ये वचन को पढ़ा उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे पल्ली पुरोहित ने मुझे बुलाकर कहा, उन्होंने कहा, सुजीत आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पारिस में एक प्रार्थना दल हो? मैं इन बातों को सुनकर दंग रह गया, चकित हो गया कि प्रभु कैसे सचमुच महान है। उन्होंने वचनों के द्वारा जो भी बोला उनको पूरा होते देखा और इस प्रकार से 2019 में हमारे पल्ली में एमाउस प्रार्थना दल का गठन हुआ, जो आज हमारे पल्ली के लिए कई लोगों के लिए अनुग्रह और आशीष का कारण बन रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह हमारे लिए सचमुच एक आशीष का कारण बना है। मैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार मुझे 3 प्रकार की वेदनाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मुझे मेरे आत्मा पर, मेरे विश्वास पर आघात किया गया। मुझे एक निंदनीय और अपमानित दौर से होकर गुजरना पड़ा। दूसरा, मुझे शारीरिक पीड़ा मिली, बीमारी के रूप में, ट्यूबरकुलोसिस के रूप में। और तीसरा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक तंगी और कर्ज के रूप में। लेकिन प्रभु ने कभी मुझे नहीं त्यागा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सब से बहुत प्यार करते हैं। वो किसी को नहीं चाहते छोड़ना, वो सबको बचाना चाहते हैं, सबका उद्धार करना चाहते हैं।
जिस प्रकार से मुझे अपमानित दौर से होकर गुजरना पड़ा, ताकि मैं उनके नियमों पर चलना सीखूं। उन्होंने शब्द भेजकर मुझे चंगाई प्रदान किया और इस तरह से दुख मेरे लिए कल्याण बन गया, ताकि हम दूसरों के लिए कल्याण का कारण बने। शांति का ईश्वर हम सबको पवित्र करे, हमारा मन, आत्मा, शरीर ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं, और यह सब वो कराएगा क्योंकि वह सत्य प्रतिज्ञा है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले मैं जीवन ज्योति आश्रम के सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जितने भी लोग संचालक कार्य में सम्मिलित होकर के इस प्रकार के करिश्माई रिट्रीट का आयोजन करते हैं और जिसके द्वारा हमें हमारे जीवन में ज्योति का उदय होता है, उसके लिए मैं सारे हृदय से उन सबको धन्यवाद देता हूं। ईश्वर हम सबको अपनी परिपूर्णता से अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान करे। धन्यवाद। जय यीशु। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित प्रभु यीशु की हम स्तुति आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वो महान है, सर्वशक्तिमान है और शक्तिशाली ईश्वर हैं, जो हमें आज अपने आशीष कृपाओं से भरने वाले हैं। आइए हम आशीष और कृपाएँ मांगें
उसकी स्तुति आराधना करें, ताकि प्रभु हमें अपने आशीषों से, अपनी कृपाओं से, अपनी दिव्य ज्योति से हमें भर दे, हमें अपनी दिव्य ज्योति से आलोकित करे, पवित्र आत्मा से हमें आलोकित करे। हम उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि प्रभु यीशु ही जीवन देने वाले प्रभु यीशु हैं। यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है। यीशु ही हमें नवजीवन देते हैं और यीशु जीवन के केंद्र हैं। हम उसकी स्तुति आराधना करें, जय जयकार करें, उसकी स्तुति गाएं। हम गाना गाते हुए हम प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करेंगे। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख में, आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में, कष्टों में मेरे पिता बन के आ। दुख में, आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में, कष्टों में मेरे पिता बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत के वादियों में मेरा जीवन बन के आ। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत के वादियों में मेरा जीवन बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति आराधना करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आपके महान उपकार के लिए, आपके महान प्यार के लिए कि तूने हम प्रत्येक को आपके पास बुलाया है, आपके पवित्र चरणों में, आपके पवित्र उपस्थिति में प्रभु हमें आपने अपनी आशीष देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, हमें अपनी कृपाओं से भरने के लिए तूने हमें बुलाया है। तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने हमें हमारी बीमारियों से, हमारी कमजोरियों से चंगा देने के लिए आपने हम प्रत्येक को चुना है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु, आइए हम अपनी सारी कमजोरियों को, अपनी सारी तकलीफ़ों को, अपनी सारी बीमारियों को हम प्रभु के समक्ष रखें, ताकि प्रभु हमें हमारे सभी गलतियों से, सभी कमजोरियों से, हमारे पाप के बंधनों से हमें मुक्ति देने वाले हैं, हमें चंगा करने वाले हैं। क्योंकि प्रभु पवित्र परमप्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु शक्तिशाली प्रभु है, चंगाई दाता यीशु है, जो हमें हमारे बीमारियों से, कमजोरियों से, दुखों से
चंगा करने वाले हैं। वे हमें हर एक प्रकार की कमजोरियों दुख तकलीफ से चंगा करेंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे और पवित्र आत्मा हम पर आ जाएगा। पर प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से हमें भर देने वाले हैं। आइए हम उसकी जय जयकार करें, उसकी गुणगान करें। राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आइए हम प्रभु के सामने हमारे सभी विनती को, सभी जो भी ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता हमारे जीवन में है, सभी को हम प्रभु के समक्ष रखें, क्योंकि प्रभु हमें अपने सारे आशीषों से भरने वाले हैं, सभी कृपाओं से भरने वाले हैं और अपने प्रेम से हमें भर देने वाले हैं। हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखते हुए सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के सामने रखें और प्रभु ने जो हमें प्रार्थनाएं सिखाए हैं उसे हम एक साथ प्रार्थना बोलेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू महान है, तू सशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा है, तू जीवन देने वाला प्रभु। हम तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। आइए हम अपनी सारी चिंताएं प्रभु के समक्ष चढ़ाएं, प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पित करें। अपनी जो भी तकलीफ़ है, परेशानियां हैं, दुख तकलीफ़ हैं, हमारे परिवार की जो भी दुख कष्ट हैं, हम प्रभु के सामने रखें, क्योंकि आज प्रभु हमें सारे दुखों से, सारी परेशानियों से, सारे कष्ट से हमें मुक्ति देने वाले हैं। वे हमें चंगा करने वाले हैं। हम अपनी जो भी बीमारियां हैं, तकलीफ़ है, सभी हम प्रभु के समक्ष रखें। आज प्रभु आपको आशीष देने वाले हैं, आपको चंगा करने वाले हैं। आइए हम एक साथ
मिलकर अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु के जीवनदाता ईश्वर है, हम तेरी स्तुति आराधना तेरे जयकार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने कहा तके मार के बोझ दबे हुए तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, यहाँ प्रत्येक को या जो कोई भी आए प्रभु यीशु अपने आशीष से भर दे, अपनी दिव्य ज्योति से उन्हें भर दे। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति तेरी आराधना हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें सारे कष्टों से मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु, हमारे सभी बीमारियों से चंगाई करने वाले प्रभु यीशु, हम आपकी जयकार करते हैं। चंगा करने वाले प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जयकार हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की आशीष के लिए घुटने टेकें। पिता परमेश्वर, मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना
स्वर्ग स्वामी तेरी आराधना, तेरी स्तुति। You gave us bread from heaven, having all the sweetness within it. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament left us a memorial of your passion, grant, we implore you, that we may so venerate the sacred mysteries of your body and blood, as always to be conscious of the fruit of your redemption, who lives and reigns forever and ever. Amen. प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। सबको जय यीशु। आज के रात्रि जागरण के लिए सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आदरणीय फादर देशपाल कुजूर को हम पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने शक्तिशाली प्रवचन के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन किया। फादर जी जशपुर धर्म प्रांत से हैं। फादर जी हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हमारे फादर आदरणीय फादर आरोग्यनाथन जी का हम पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने पवित्र संस्कार की आराधना में इतना सुंदर तरीके से अगुवाई किया, संपन्न किया। फादर जी आपका पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं। जीवन ज्योति आश्रम की धर्म बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये धर्म बहनें निरंतर 24 घंटे पवित्र संस्कार के पास हम सबके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती हैं। उन्होंने इतना सुंदर तरीके से वेदी की सजावट की है और आराधना में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। सिस्टर्स, आप सबका धन्यवाद करते हैं। आगे हमारे जीवन ज्योति आश्रम के गायक मंडली को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने मधुर और भक्तिमय संगीत के द्वारा प्रार्थना का माहौल को और आगे बढ़ाया। जीवन ज्योति आश्रम हिंदी संगीत मंडली को धन्यवाद। हम हमारे बीच में गवाह पेश करने के लिए भाई सुजीत एक्का आए हैं। उन्होंने अपनी गवाही के द्वारा सबका विश्वास आगे बढ़ाया, प्रोत्साहित किया। भाई सुजीत, आपका पूरे हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। आगे हम आप सब
जो कि आज की रात्रि जागरण में भाग ले रहे हैं, सबका पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस जीवन ज्योति आश्रम में लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। सभी धार्मिक कार्यक्रमों के लिए आप सबकी प्रार्थना की जरूरत है। आप लोग प्रार्थना करते रहें और इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए जितना भी आर्थिक मदद कर सकते हैं, जो भी अनुदान दे सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा राशि हो, आप सबका धन्यवाद देते हैं। अभी जो बैंक डिटेल दिखाया जाएगा उसमें आप अपने अनुदान की राशि भेज सकते हैं। आपकी एक एक राशि के लिए आपको आशीष मिलेगा, परिवार को आशीष मिलेगा और जीवन ज्योति आश्रम के द्वारा बहुत सारे परिवारों को आशीष मिलेगा। इसलिए आप लोग मदद करने के लिए आगे आए। हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। जय यीशु।